जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बढ़ते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ। झांसी के कप्तान शिवहरी मीणा झांसी के लिए एक मिसाल है। वे अपने कार्य को इतनी ईमानदारी से करते हैं कि लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज उनकी कार्यप्रणाली की एक झलक बुंदेलखंड न्यूज 24 झांसी ने रिकॉर्ड की, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वे अपनी व्यस्तता में भी जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शिवहरी मीणा ने जब झांसी में कार्यभार संभाला था, तब से ही वह टेंट लगाकर जनता की सुनवाई कर रहे हैं। पीड़ित रामपाल लंगड़ाते हुए वैशाखियों का सहारा लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज नहीं किया जा रहा है। वह मांग कर अपने गुजारा करता है, लेकिन वह अपना इलाज करवा सके इतना उसके पास पैसे नहीं है। इस कारण वह मेडिकल में अपने इलाज कराने गया था, जहां उसको पट्टी बांधकर डिस्चार्ज कर दिया और कहा गया तुम्हारी देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तुम खुद अपनी पट्टी बांधना, अगर अब यहाँ आए तो तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे। पीड़ित को पैर काटने की धमकी दी जा रही है। ऐसे डॉक्टरों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को रात्रिकालीन बंदी से राहत दे दी। संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद उन्होंने निर्देश दिया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 बजे की बजाय 1 घंटा देर से 11 बजे शुरू होगा। इस नई व्यवस्था का शासन आदेश भी गृह विभाग ने जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के मामले जैसे जैसे घटते गए, सरकार प्रतिबंधों में भी ढील देती गई। पिछले दिनों साप्ताहिक बंदी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से 6 बजे तक ही लागू होता था। अब नई गाड़ी खरीदने पर जुगाड़ से गैर वीआईपी मनचाहा नंबर नहीं पा सकेंगे। गैर वीआईपी मनचाहा नंबर पाने के लिए गाड़ी खरीदने से पहले उसकी बुकिंग करानी होगी, अन्यथा डीलर पॉइंट पर जैसे ही नई गाड़ी का टैक्स जमा होगा, वैसे ही पंजीयन का नंबर आवंटित हो जाएगा। गाड़ी नंबर के आवंटन में न डीलर का कोई दखल होगा और न ही आरटीओ का। गाड़ी नंबर आवंटित होने के बाद आरटीओ सिर्फ ऑनलाइन अनुमोदन करेगी। परिवहन विभाग यह नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था में डीलर पॉइंट पर गाड़ी के पंजीयन प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव करने के आदेश दिए गए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक में प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की भरमार है। ऐसे में कॉलेज आकर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना डोनर के मेडिकल कॉलेज से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स ले सकता है, फिर चाहे मरीज नर्सिंग होम में ही भर्ती क्यों ना हो। डेंगू का सीजन चल रहा है और डेंगू की चपेट में आने वाले कई मरीजों की प्लेटलेट्स गिर जाती है। ऐसे में डॉक्टर प्लेटलेट्स चढ़ाकर इनकी संख्या बढ़ाते हैं, मगर प्लेटलेट्स को लेकर भी मरीजों की तीमारदारों को इधर उधर भटकना पड़ता है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज से राहत भरी खबर सामने। डेंगू ने 9 और लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें 3 मरीज मध्य प्रदेश के हैं। वहीं वायरल की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। एक सप्ताह पहले तक मंद पड़ी डेंगू की रफ्तार एकदम से तेज हो गई है। अब झांसी में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। वहीं चिरगांव के अनुराग पांडे की डेंगू वायरल से मौत हो गई। डेंगू वायरल के प्रकोप के बीच अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। स्टाफ के मुताबिक रोजाना 40 से 50 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। शासन ने जिला पंचायत को एक पुराने आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा, लेकिन जिला पंचायत बोर्ड से इसे पारित कराना समस्या है। शासन ने वर्ष 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों को सुनियोजित विकास कराने के लिए मानचित्र पास कराने की व्यवस्था लागू करने को कहा। इस आदेश के तहत जिला पंचायत को नियम व उप नियम बनाने थे, लेकिन पिछले बोर्ड में यह कानून पारित नहीं हो सका। लेकिन एक बार फिर इस तरफ कदम बढ़ा रही है। अब गाँव में भी नक्शा पास कराए बगैर नहीं हो सकेंगे बड़े निर्माण, लेकिन ग्रामीण अंचल के कच्चे मकान गांव के मूल निवासी जो अपने निजी भूमि पर आवास निर्माण कराना चाहते हैं। डेंगू और वायरल का प्रकोप बढ़ने की वजह से दवाइयों की बिक्री में जोरदार उछाल आया है। सबसे ज्यादा 6 गुना बिक्री एंटीबायोटिक की बढ़ गई। इसके अलावा पैरासीटामोल की बिक्री में भी 4 गुना इजाफा आया है। वहीं कफ सिरप और पेन किलर की मांग में भी 3 गुना की वृद्धि हुई है। अस्पतालों, मेडिकल स्टोरों के बाहर दिन भर मरीजों की भीड़ दवा खरीदने के लिए लगी रहती है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद दवाइयों की बिक्री में काफी गिरावट आ गई थी, लेकिन डेंगू और वायरल का कहर के चलते दवाइयों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन दिनों जनपदवार ईवीएम का अलॉटमेंट किया जा रहा है। झांसी में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीनों को भेजा जाएगा, लेकिन इनमें से कितनी मशीनों में वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, यह भी अभी साफ नहीं हुआ है। विधानसभा का कार्यकाल मार्च में खत्म हो जाएगा। इसको देखते हुए जनवरी-फरवरी के बीच चुनाव कराए जाने की संभावना है।
ग्राहक अब डाकघर से भी होम लोन ले सकेंगे। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया है। इस करार से IPPB के 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को होम लोन के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। IPPB में देश भर में 750 शाखाएं हैं। देश भर में ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को इससे बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। जन्म से ही मोतियाबिंद की समस्या से जूझ रहे बच्चों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उपचार प्रदान किया जाएगा। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए जिला चिकित्सालय में 9 सितंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को चिन्हित कर उनका ऑपरेशन किया जाएगा। जो भी पीड़ित इस दुविधा से परेशान हैं, वे सभी वहां जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। बुंदेलखंड की मुख्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।